गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं आज चैप्टर 2 पढ़ाने जा रही हूँ क्लास 2 का। चैप्टर का नाम है कुत्ता कैसे बना पालतू। ये एक चित्र कथा है, कहानी जैसा है। इसमें हमें देखना है, पढ़ना है तथा जानना है कि कुत्ता कैसे बना पालतू, मनुष्य का अच्छा सेवक कैसे बना, मनुष्य का बहुत ही वफादार जानवर कैसे बना। इसके बारे में हमें पढ़ना है और देखना है कि कुत्ता कैसे वफादार जानवर बन गया। इस चैप्टर में हमें यही पढ़ना है कि कुत्ता कैसे हम लोगों का वफादार जानवर बन गया या वफादार पशु बन गया, है ना, या पालतू कैसे बन गया, मनुष्य का सबसे अच्छा सेवक कैसे बन गया। इसके बारे में हमें पढ़ना है। प्रस्तुत चित्रकथा के माध्यम से हमें यह बताया गया है कि कुत्ता बहुत ही वफादार पशु होता है। इस चित्रकथा के माध्यम से आप लोग को ये बताया गया है या हमें ये बताया गया है कि कुत्ता बहुत ही वफादार पशु होता है। वह मनुष्य का अच्छा सेवक होता है और वह कुत्ता क्या होता है, मनुष्य का बहुत ही अच्छा सेवक होता है। इसलिए हमें अपने पालतू कुत्ते का ध्यान रखना चाहिए। इसमें कह रहा है कि इसलिए हमें उस पालतू कुत्ते का ध्यान रखना चाहिए। या हम मान लो कि हम कुत्ता पाल रहे हो तो पालतू हो गए, या कुछ और हम पाल रहे हैं, जैसे घोड़ा पाल रहे हैं, गाय पाल रहे हैं, तो उन सब का हमें क्या करना चाहिए, ध्यान देकर उसको बहुत ही अच्छे से रखना चाहिए, प्यार से रखना चाहिए। उसे मारना नहीं चाहिए। किसी भी जानवर को हमें मारना नहीं चाहिए, चाहे वो पालतू हो या फिर जंगली हो। हमें जानवरों से भी प्रेम करना चाहिए, उसको मारना नहीं चाहिए। जानवर भी प्रेम के भूखे होते हैं, प्यार के भूखे होते हैं। उससे प्यार कीजिए, वो कभी आपको मारेगा नहीं, काटेगा नहीं। और आप उसे डंडे चलाइए तो ज़रूर मारेगा, क्योंकि उसे भी तो चोट लगती है ना। जब उसे चोट लगेगी तो उससे तो गुस्सा आएगा ही, और गुस्सा आएगा तो वो काटने के लिए दौड़ेगा ना। हमें तो दर्द होता है तो हम लोग अपने मम्मी पापा से शेयर कर सकते हैं या फिर बोल सकते हैं कि मुझे ये दर्द हुआ है या फिर ये प्रॉब्लम हुआ है। लेकिन सोचो, जानवर किससे कहेंगे, उनके पास जुबान नहीं होती कहने के लिए। वो अपनी सारे दर्द, जितनी भी उन लोगों को प्रॉब्लम होती है, वो अपने आप में सीमित रखते हैं, अंदर ही अंदर उस दर्द को क्या करते हैं, सहते हैं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, उसको, जितने भी शरारती बच्चे हैं जो नहीं समझते हैं, उन पे पत्थर से मारेंगे, डंडा से मारेंगे। ये भी सही बात नहीं है ना। नहीं मारना चाहिए किसी भी जानवर को, प्यार करना चाहिए। जानवर प्यार के भी भूखे होते हैं। प्यार कीजिए, फिर देखिए वो आपसे कितना प्यार करता है। जब भी आप आएंगे आपके पास वो चला जाएगा। तो हमें क्या करना चाहिए, जानवरों से भी प्रेम करना चाहिए। उसे मतलब पीटना नहीं चाहिए, मारना भी नहीं चाहिए, है ना। तो ये होते हैं हमारे जानवर। पहले कुत्ता अपने साथियों, भेड़ियों व लकड़बग्घों के साथ घने जंगलों में रहता था। पहले कहाँ रहता था कुत्ता, अपने साथियों, उसके कुत्ते के साथी कौन कौन थे, भेड़िया और लकड़बग्घा, है ना। उन सब के साथ में क्या करता था, कुत्ता घने जंगल में रहता था। लेकिन वह वहाँ पर खुश नहीं था। उन सब के साथ में रहता तो था कुत्ता, लेकिन खुश नहीं था। वो वहाँ पे दुखी रहता था। अब क्यों दुखी रहता था, आइए आगे पढ़ेंगे तो पता चलेगा। दूसरों से कमज़ोर होने के कारण उसे सभी के काम करने पड़ते थे। और क्यों दुखी रहता था, क्योंकि वो वहाँ पे जितने साथियों के साथ में वो रहता था, वो सबसे कमज़ोर था। कौन, कुत्ता। कुत्ता क्या था जी, सबसे कमज़ोर था। इसलिए उस सभी के क्या करने पड़ते थे, उस सभी के काम करने पड़ते थे। किसको, कुत्ते को। क्योंकि जो कमज़ोर होता है उससे ही लोग क्या करते हैं, सारे काम करवाते हैं। अपनी क्या करते हैं, अपना राज चलाते हैं, अपना हुक्म चलाते रहते हैं उस पर। और छोटा है, कमज़ोर है, कुछ कर नहीं सकता है, ये उसकी मजबूरी है। और मजबूरी में तो सारा काम करना ही पड़ेगा अगर उस लोगों के साथ में रहना है तो क्या करता था कुत्ता, तो उन लोगों के साथ में था पर वो खुश नहीं था। दूसरों से कमज़ोर होने के कारण
को क्या करने पड़ते थे, सभी के काम करने पड़ते थे। जरा पानी तो पिलाओ, कौन कह रहा है, लकड़बग्घा कह रहा है कुत्ते से, जरा पानी तो पिलाओ, तुम्हें दिखाई नहीं देता बच्चा रो रहा है। और फिर भेड़िया भी कह रहा है कुत्ते से कि तुम्हें दिखाई नहीं देता बच्चा रो रहा है। सारे लोग हुक्म चला रहे हैं, किस पे, कुत्ते पे। इस कुत्ते पे सारे लोग क्या कर रहे हैं, हुक्म चला रहे हैं। तो बेचारा कुत्ता कैसे वहाँ पे खुश रहता, नहीं ना रहेगा। सारे लोग एक ही आदमी पे भिड़ जाएंगे, उस पे हुक्म चलाएंगे, उसके ताने कसेंगे, तो क्या आदमी खुश रह पाएगा, नहीं। तो वैसे जानवर भी है, इस कुत्ते पे भी सारे लकड़बग्घा, भेड़िया, सारे लोग क्या कर रहे हैं, हुक्म चला रहे हैं। तो ये खुश नहीं रहे, वहाँ पे सांस में तो रह रहा है लेकिन खुश नहीं है। खाने के नाम पर उसे बचा खुचा खाना मिलता था और पूरा काम करता रहता था और सबको खाना खिलाता रहता था और सबसे लास्ट में खाता था। कब, जब खाना थोड़ा सा बचा खुचा, जो वो लोग खा लेते थे, उन लोगों के खाने के बाद जो खाना थोड़ा सा बचता था उसी को खाने के लिए देते थे। किसको, कुत्ते को। और कुत्ता, मेरे लिए इतना ही। और कुत्ता झिझक कर कहता है कि मैं, अपने मन में सोच रहा है कि मैं इतना काम कर रहा हूँ और मेरे लिए इतना ही खाना। तो लकड़बग्घा कह रहा है चुपचाप खा लो, और गुस्से में फिर लकड़बग्घा कह रहा है कि तुम चुपचाप खा लो। भेड़ी और लकड़बग्घे शक्तिशाली थे। भेड़िया और लकड़बग्घा कुत्ते से क्या थे, शक्तिशाली थे। वे शिकार के लिए जाते तो घर का सारा काम कुत्ते को ही करना पड़ता। और ये भेड़िया और लकड़बग्घा कहाँ जाते थे, शिकार करने के लिए जाते थे। आप लोग ध्यान से सुन रहे हैं ना इस चित्रकथा को, ध्यान से सुनिए, मैं पूछूंगी भी लास्ट में। भेड़िया और लकड़बग्घा कुत्ते से क्या थे, शक्तिशाली थे। वे शिकार के लिए जाते तो घर का सारा काम कौन करता, कुत्ते को करना पड़ता था। घर की देखभाल रखना, हम शिकार के लिए जा रहे हैं। और भेड़िया भी कहता ऊपर से कि घर की क्या करना, देखभाल करना, हम लोग कहाँ जा रहे हैं, शिकार के लिए जा रहे हैं। कुत्ता पानी भरता, सबके कपड़े धोता, खाना पकाता, छोटे बच्चों की देखभाल करता और न जाने क्या क्या काम है, वो सारा काम किसको करना पड़ता, कुत्ते को। और ये लोग कहाँ चले जाते, शिकार के लिए चले जाते। तो सारा काम किसको करना पड़ता, कुत्ते को करना पड़ता। इन सब के कपड़े धोना ना, पानी भरना, खाना पकाना तथा भेड़िया के जो छोटे छोटे बच्चे थे उनकी देखभाल करना किसको पड़ता था, कुत्ते को करना पड़ता था। इस सब का सारा काम कुत्ता करता। अरे चुप हो जाओ मेरे बाप, घर का कितना काम पड़ा है। और जब भेड़िया के बच्चे रो रहे हैं तो कुत्ता झिझक कर कहता है अरे चुप हो जाओ मेरे बाप, घर का भी कितना सारा काम बाकी है। हम लोग भी अकेले सारा काम करते रहते हैं। अगर कोई परेशान करता है तो हम लोग भी गुस्से में कहते हैं ना, अरे चुप हो जाइए, घर का इतना सारा काम पड़ा है और आप मुझे परेशान कर। हम लोग भी गुस्सा करते हैं ना। अगर अकेले सारा काम करना पड़े तो गुस्सा तो आएगा ही नहीं। इसलिए कहा गया है कि हमें कोई भी काम मिल के करने से क्या होता है, जल्दी काम हो जाता है, गुस्सा भी नहीं आता, मन भी लगता है तथा काम करने में भी मज़ा आता है ना। तो ये बात इस जहाँ पे कुत्ता रहता था नहीं था, क्योंकि कुत्ता कमज़ोर था तो सारा काम कुत्ते को ही करना पड़ता था। और भेड़िया और लकड़बग्घे क्या करते, अपनी मनमानी करते थे। शिकार से लौटते ही कुत्ते को भेड़िए और लकड़बग्घों की झिड़कियाँ सुननी पड़ती थी। बताई हूँ ना मैं कि जब ये दोनों शिकार करने के लिए जाते थे तो भी कुछ ताने बोल के जाते थे इस कुत्ते को, और जब उधर से वापस आते थे तो भी इसको ताने सुनने पड़ते थे इस कुत्ते को। सारा दिन कुछ नहीं करते, देखो घर कितना गंदा है। लकड़बग्घा कह रहा है कि सारा दिन कुछ नहीं करता है ये कुत्ता, इधर उधर से घूमता है, देखो घर कितना गंदा पड़ा हुआ है। जबकि बेचारा कुत्ता सारा काम कर रहा है ना। फिर भी लकड़बग्घा क्या कर रहा है, कुत्ते को डांटे जा रहा है कि सारा दिन कुछ नहीं करता है, घर इतना गंदा पड़ा हुआ है, पता नहीं क्या करता है। कुत्ते को जरा भी आराम नहीं मिलता और इतना सब करने के बाद भी कुत्ते को थोड़ा सा भी आराम नहीं मिलता था। झटपट खाना बनाओ, बहुत भूख लगी है। भेड़िया कह रहा है कुत्ते को, झटपट खाना बनाओ, मुझे बहुत भूख लगी है। कुत्ता चुपचाप सब काम करता रहता, किसी से कोई शिकायत नहीं करता। कुत्ता बेचारा इतना सुनता, ताने सुनता सबकी,
सबकी गुलामी करता रहता था, फिर भी बेचारा किसी से कोई शिकायत नहीं करता था। जल्दी मेज पर खाना लगा दो, लकड़बग्घा कह रहा है कुत्ते से कि अगर खाना बन गया हो तो जल्दी मेज पर खाना लगा दो। खाना खिलाते समय उससे प्लेट क्या टूटी, और जब वो खाना खिला रहा था, परोस रहा था भेड़िया और लकड़बग्घे को खाना, जैसे ही उससे हाथ से क्या हो गया, प्लेट छूट गया और टूट गया तराक। अब देखो क्या होता है, बेचारे पे तो वैसे ही हुक्म चल रहा है और इससे प्लेट टूट गई है। अब देखो क्या होता है, ध्यान से सुन रहे हो ना आप लोग। देखकर काम नहीं कर सकते, इसकी कीमत का पता है? लकड़बग्घा एकदम गुस्से में कह रहा है कि देखकर तुम काम नहीं कर सकते, इसकी कितनी कीमत है तुमको पता भी है? कुत्ता बेचारा कुछ चुपचाप नहीं करता, एकदम सुन रहा है। कुत्ते को यह बहुत बुरा लगा जब ये कह रहा, लकड़बग्घा कहा कि तुम देखकर काम नहीं कर सकते हो, पता भी है इसकी कीमत कितनी है। जब ये बात बोला लकड़बग्घा तो कुत्ते को क्या हुआ, बहुत बुरा लगा। काम करते समय नुकसान तो हो ही जाता है। अब मान लो कि हम कुछ काम ही कर रहे हैं, या फिर मान लो कि हम लिख रहे हैं, लिखते लिखते कभी कभी हमारे पेंसिल का नोक जो होता है वो भी तो टूट जाता है, टूटेगा ना। जब कोई काम हम करेंगे तो सामान तो बर्बाद होगा, अब बनेगा भी। कोशिश करेंगे तो कुछ ना कुछ तो बर्बाद भी होगा, कुछ सीखेंगे भी। अब कोशिश ही नहीं करेंगे तो कहाँ से होगा। तो ये बेचारा काम कर रहा है और काम करते समय तो कुछ ना कुछ तो नुकसान होता ही है, लेकिन ये दोनों इसकी बात को नहीं समझ रहे हैं और इसको डांट रहे हैं। और जब डांट रहे हैं तो इस बेचारे को क्या लग जाता है, बुरा लग जाता है, उनकी बातों को ये बुरा मान लेता है। काम करते समय नुकसान तो हो ही जाता है। वह घर के बाहर आकर बैठ गया और इसको बहुत बुरा लग गया इस कुत्ते को, और क्या किया, घर के बाहर आके बैठ गया। अब मैं यहाँ नहीं रहूँगा, बहुत परेशान करते हैं ये लोग, और रोने लगता है और मन में ये सोच रहा है कि मैं यहाँ नहीं रहूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ये लोग मुझे क्या करते हैं, बहुत परेशान करते हैं, मैं यहाँ नहीं रहूँगा, और रोने लगता है बेचारा। इतना किसी को टॉर्चर किया जाएगा तो कोई तो परेशान होगा ही ना, इसलिए हमें कभी भी इतना किसी को टॉर्चर नहीं करना चाहिए कि वो मतलब अपने आप में एकदम मुसीबत में पड़ जाए, रोने लगे, है ना। सबसे हमें मिलजुल कर प्यार से रहना चाहिए। कुत्ते ने घर छोड़ दिया, और गुस्से में आकर कुत्ते ने क्या किया, घर छोड़ दिया। जंगल पार करके वह इंसानों की बस्ती की ओर चल दिया, और कुत्ते ने क्या किया, वो घर छोड़ दिया और कहाँ चल दिया, इंसानों की बस्ती में। कहाँ, जहाँ पे इंसान लोग रहते हैं, गाँव में, मतलब चल दिया। कुत्ता एक पेड़ के पीछे छिपकर आदमी के बच्चों का खेल देख रहा था, और कुत्ता पहली बार इंसानों की बस्ती में आया था तो एक पेड़ के पीछे छिपकर क्या देख रहा था, जहाँ पे बच्चे खेल रहे थे। तभी एक बच्चे की नज़र उस पर पड़ी, और जब वो देख रहा था कुत्ता, तभी एक बच्चे की नज़र उस कुत्ते पर पड़ी। देखो वहाँ कौन है, और वो बच्चा कह रहा है कि देखो वहाँ कौन है। बच्चे कुत्ते की ओर चले, और जब वो देखे कि अरे वहाँ पे कौन है, और तो बच्चे क्या किए, बच्चे कुत्ते की ओर चले। कुत्ता घबराया, पर जब पहली बार वो आदमी की बस्ती में आया है, जब बच्चे उसके पास जा रहे हैं तो घबराएगा ही ना, इसलिए वह घबराया। तो बच्चे कह रहे हैं डरो नहीं, हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। और बच्चे कह रहे हैं कि कुत्ते से कह रहे हैं कि डरो नहीं, हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। कुकू, कुत्ते कैसे बोलता है, और कुत्ते भी वहाँ पे कुछ बोलने लगा। कितने मुलायम बाल हैं। और दूसरा बच्चा जब कुत्ते की पीठ पर सहला रहा है तो वो कह रहा है कितने मुलायम बाल हैं। मुलायम मतलब क्या, एकदम मुलायम, सॉफ्ट। कितने मुलायम बाल हैं, प्यार से उसको सहला रहा है। तो कह रहा है कितने मुलायम बाल हैं इसके। कुत्ते को इतना प्यार पहले कभी नहीं मिला था, और इतना प्यार उस कुत्ते को अपने घर में कभी नहीं मिला था, है ना। इसलिए उस कुत्ते को भी अच्छा लग रहा था। बच्चों ने उसे पेट भर खाना खिलाया, और बच्चों ने उसको, बच्चे क्या किया, अपने घर ले गए और उसको क्या किए, पेट भर खाना खिलाया, यानी पूरा पेट भर कर उसको खाना खिलाए। लो यह भी खाओ, थोड़ा और लो। बच्चे कह रहे हैं कि
थोड़ा और ले लो, ये भी खा लो, वो भी खा लो। उसको बहुत प्यार से क्या कर रहे हैं, खाना खिला रहे हैं। और कुत्ते को इतना प्यार अपने घर में कभी नहीं मिला था, तो उस कुत्ते को भी अच्छा लग रहा था। अब कुत्ता आदमी के साथ रहने लगा। वह आदमी के घर की रखवाली करता तथा कुछ कामों में आदमी की मदद भी करता था। अब यहीं से क्या हो गया, कुत्ता आदमी का क्या बन गया, रखवाला बन गया, है ना, पालतू जानवर बन गया और आदमियों के साथ में रहने लगा तथा आदमी के कुछ कामों में भी मदद करने लगा। तो ये था बच्चों हमारा आज का चैप्टर। इससे हमें क्या सीखने को मिलेगा कि हमें किसी को सताना नहीं चाहिए या कमज़ोर देखकर उसकी कमज़ोरी का फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। हमें सबसे क्या करना चाहिए, मिल के रहना चाहिए, मिल बांट कर खाना चाहिए, मिल बांट कर काम करना चाहिए। एकता में बल है ना। हमें एकता के साथ रहेंगे तो कुछ भी हासिल कर सकते हैं, किसी से भी जीत सकते हैं। किसी को डरा धमका के हम नहीं जीत सकते हैं। डराया धमकाया हुआ जीत एक ना एक दिन हार में बदल ही जाता है। इसलिए अगर हम उसको डराएंगे तो वो पीछे में जाकर क्या करेगा, हमारी बुराई ही करेगा। इसलिए हमें प्यार से रहना चाहिए, चाहे वो इंसान के साथ हो या फिर जानवर के साथ हो या पेड़ पौधे के साथ हो। हमें सबके साथ प्यार से रहना चाहिए, प्यार से बोलना चाहिए तथा सबसे हमें क्या करना चाहिए, प्यार करना चाहिए। और अधिकांशतः हमें जानवरों को सताना नहीं चाहिए, उनको मारना नहीं चाहिए, क्योंकि उनमें भी जान है, वो भी दर्द को महसूस कर सकते हैं, तो उनको भी दर्द होता है। लेकिन आप लोग क्या करते हैं, इधर उधर अगर कुत्ते जा रहे हैं, बिल्ली जा रहे हैं तो क्या करते हैं, बिल्ली जा रही है या फिर कुत्ता जा रहा है तो क्या करते हैं, उस पर हम पत्थर चलाते हैं, डंडे से मारते हैं। तो ज़रा सोचो, अगर वही ईंटा या फिर डंडा कोई हमें मारे तो कितना बुरा लगता है ना, आप लोग रोने लगते हैं। तो उस कुत्ते को भी या फिर किसी जानवर को तो बुरा लगेगा ना। इसलिए हमें कभी भी किसी जानवर पे बिना वजह कभी भी मारना नहीं चाहिए, उससे हमें प्यार करना चाहिए। तो ये रहा बच्चों हमारा आज का चैप्टर। आप लोग क्या कीजिएगा, इसको फिर से रिपीट कीजिएगा, पढ़िएगा। हम दूसरे नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 3 का वीडियो डालेंगे। जब तक आप लोग चैप्टर 2 तक कंप्लीट कीजिएगा। धन्यवाद।